लड़के ने अपने दिल की नाराजगी को निकालने के लिए अपने माता पिता और बहन को कैद कर दिया एक जंगल के गड्ढे में। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे भूख से न मरे, वो कभी कभी गड्ढे में खाना और पानी डालता था। हालांकि गड्ढे में मौजूद तीनों लोग गुस्से से भरे थे, लेकिन वे लड़के के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये गड्ढा को मीटर ऊंचा था और वे इसे खाली हाथ नहीं चढ़ सकते थे। इस तरह वे उस बदबूदार गड्ढे में 6 महीने तक कैद रहे। लड़के के इस तरह के व्यवहार का कारण कुछ दिनों पहले की घटना से शुरू हुआ। उस दिन पीटर ने परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए और शिक्षक ने उसे अकेले छोड़कर अतिरिक्त पढ़ाई करवाई। इससे पीटर के मन में बहुत कड़वाहट भरी। जब वो घर लौटा और अपने बेफिक्र माता पिता और बहन को देखा तो उसकी नाराजगी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके माता पिता और बहन बिना किसी परेशानी के जीवन जी सकते हैं, जबकि उसे हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना पड़ता है और खेलने के लिए भी समय सीमित था। अपने उदास मन के साथ वो अकेले जंगल में घूमने गया। वहां चलते चलते उसने एक गहरे गड्ढे को देखा जो को मीटर गहरा था। इसे देखते ही उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया, अगर वो अपने माता पिता और बहन को यहाँ कैद कर दे तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। दोपहर के भोजन के समय उसने अपने माता पिता से पूछा कि जंगल में ये गड्ढा कैसे बना। पिता ने बताया कि ये एक डेवलपर ने बनाया था, लेकिन किसी कारण से काम अधूरा छूट गया और वहाँ आसपास कई किलोमीटर तक कोई नहीं रहता। अगर कोई उस गड्ढे में गिर जाए तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर पीटर ने अपनी योजना बना ली। उसने पहले बेहोशी की दवा को पेय में मिलाया और घर में काम करने वाले मजदूरों को दिया ताकि सही मात्रा का पता चल सके। फिर उसने अपने माता पिता और बहन को निशाना बनाया। दवा पीते ही तीनों गहरी नींद में चले गए। पीटर ने उन्हें एक एक करके बाहर खींचा, ठेले पर रखा और रात के अंधेरे में गड्ढे में डाल दिया। अगले दिन जब दवा का असर खत्म हुआ तो वे डर गए, ये देखकर कि वे जंगल के गड्ढे में कैद हैं और उनका बेटा पीटर वहां नहीं था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सब उनके प्यारे बेटे की करतूत थी। वे ऊपर की ओर चिल्लाए, मदद मांगी, लेकिन ये सब बेकार था क्योंकि आसपास कई किलोमीटर तक कोई नहीं था। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शक होने से रोकने के लिए पीटर ने अपने माता पिता के फोन से उनकी आवाज की नकल की और सभी को बहाने बनाकर टाल दिया। फिर उसने अपने पिता की शानदार कार निकाली और पहली बार ड्राइविंग का मजा लिया। इसके बाद वो शहर के एटीएम पर गया, अपने पिता का कार्ड इस्तेमाल करके $50,000 निकाले ताकि वो कुछ दिनों तक मौज मस्ती कर सके। उसने आने वाले दिनों में पूरी तरह से वयस्कों की जिंदगी जीने की योजना बनाई। लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी माँ की सबसे अच्छी सहेली घर आई। पीटर ने पहले से ही बहाना तैयार कर रखा था। उसने कहा कि उसके दादाजी का कुछ दिनों पहले निधन हो गया और माता पिता बहन के साथ गाँव गए हैं और वो पढ़ाई के कारण अकेले घर पर रुका है। उसने इतने अच्छे से झूठ बोला कि महिला को कोई शक नहीं हुआ। उसे विदा करने के बाद पीटर को गड्ढे में कैद अपने परिवार की याद आई। वो डरते डरते गड्ढे के पास गया। उसके माता पिता ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पीटर कुछ नहीं बोला। उसने अपने साथ लाए फ्राइड चिकन को गड्ढे में फेंक दिया और बिना कुछ कहे जंगल से चला गया। घर लौटकर उसने गेमिंग कंसोल अपने कमरे में रखा और बेफिक्र होकर खेलने लगा। इस दौरान गड्ढे में मौजूद तीनों लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि उनके सारे प्रयास बेकार गए। भूखी बहन ने खाना उठाया, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। उनके विचार में ये खाना पीटर की दया थी और वे ऐसी चीज नहीं खाना चाहते थे, लेकिन भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। उधर घर में पीटर आराम से पियानो बजा रहा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर गड्ढे में मौजूद तीनों लोग बारिश से भीग गए क्योंकि गड्ढे का कोई ढक्कन नहीं था। अगले दिन पीटर को अपने परिवार की याद आई। उन्हें ठंड से बचाने के लिए उसने कपड़े और कंबल लाकर गड्ढे में डाले। उसकी माँ ने उससे दया की भीख मांगी, लेकिन पीटर फिर भी कुछ नहीं बोला और चला गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। घर में बोरियत महसूस करते हुए उसने अपने दोस्त को बुलाया। दोनों ने स्विमिंग पूल में खेला, खाना बनाया और बिना किसी रोकटोक के मस्ती की। लेकिन इस दौरान वो गड्ढे में अपने परिवार को भूल गया। गड्ढे में खाना खत्म हो चुका था और भूख से परेशान तीनों लोग सड़ी हुई केले की छिलकों को खाने पर मजबूर थे। गड्ढे में शौच करना और भी मुश्किल था। हर बार बहन को शौच करना पड़ता तो माता पिता को मुंह फेरना पड़ता। फिर बेटी कचरे को बैग में बांधती और पिता उसे बाहर फेंकते, लेकिन धीरे धीरे गड्ढे में बदबू फैलने लगी। इस बीच पीटर अपने दोस्त के साथ मस्ती में डूबा हुआ था। रात को वो ड्रोन उड़ाकर गड्ढे के ऊपर जाता और अपने परिवार की हालत देखता। पिता उसे देखकर गालियां देते, लेकिन पीटर कुछ सुन नहीं पाता था। अगले दिन दोस्त को विदा करते समय उसने फिर से एटीएम से $50,000 निकाले और दोस्त को दे दिए, ये कहकर कि उसने उसके साथ समय बिताया तो उसे मेहनताना मिलना चाहिए। दोस्त के जाने के कुछ देर बाद माँ की सहेली फिर आई। उसने कहा कि वो पीटर की माँ से संपर्क नहीं कर पा रही। घबराए पीटर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी हिचकिचाहट देखकर महिला को शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया, लेकिन पीटर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और ऊपर छिप गया ताकि लगे कि घर में कोई नहीं है। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि जंगल के गड्ढे में 3 लोग कैद हैं। कई दिनों तक खाना न मिलने से गड्ढे में तीनों कमजोर हो गए।
वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थे। समय बीतता गया और पीटर इस जीवन से ऊब गया। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने परिवार के लिए खाना बनाएगा। उसने खाना एक बाल्टी में डाला और गड्ढे में भेज दिया। भूखे तीनों ने बिना सोचे खाना खा लिया। रात को पीटर अकेले विला में सोया और उसे एहसास हुआ कि वयस्कों की दुनिया उतनी मजेदार नहीं है जितनी वो सोचता था। पछतावे में डूबे हुए वो आधी रात को गड्ढे के पास गया। अपने गंदे हाल में पड़े परिवार को देखकर वो परेशान हो गया। अचानक उसे एक विचार आया। उसने एक सीढ़ी लाकर गड्ढे में डाली। सोए हुए माता पिता उसकी आवाज से जागे और सीढ़ी देखकर खुश हो गए। इसके जरिए वे उस नर्क जैसे गड्ढे से बाहर निकल आए। जंगल में पीटर को ढूंढते हुए उन्हें स्विमिंग पूल में एक लाश दिखी। उन्हें लगा कि पीटर ने पश्चाताप में आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन ये पीटर की चाल थी ताकि माता पिता का गुस्सा कम हो। अंत में तीनों ने पीटर को कुछ नहीं कहा, ये डरते हुए कि वो फिर कुछ गलत न कर दे। पिता ने एक खुदाई मशीन लाकर उस खतरनाक गड्ढे को भर दिया और कहानी यही खत्म हुई।